Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class third poem Keeping Quiet, and we are doing the revision part 2 of it. As you know that in our previous video we have discussed about what the main idea of Pablo Neruda in this poem and what he exactly wants to highlight in this poem. Okay, in our first two stanzas we have discussed that the poet saying that I will count to 12 and you all will keep still, and what will happen if he will count 12 and if the person is not doing anything. तो दो एलिमेंट थे जो वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि अगर जब तक मैं 12 काउंट करता हूँ आप अपने आर्म्स एंड अपने लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हो तो क्या होगा, तो पर्सन्स जो हैं वो अपने अपने वर्क्स को एनालाइज कर पाएंगे वेदर दे आर डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, एंड सेकेंडली दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल नॉट गोइंग टू हार्म एनी वन विद देयर लैंग्वेज or with their work. Okay, so let's start with the third stanza of it. So in the third stanza the poet is saying, those who prepare green wars. The word is very important. What is the meaning of green wars? Wars against the nature. Clear? War with gases, war with fire. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ. अब देखो इन 4 लाइन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, फॉर अ क्वेश्चन कैन बी अराइज फॉर whom those words refers to. Those words refers to the person who are preparing the green wars, such as the person who are maintaining the weapons, correct, and second the politicians who are creating the conditions of war. Clear? Those who prepare green wars, wars with chemicals and war with fire and gas. So इस तरह से इन वर्ड्स को ग्रीन वर्ड्स की तरह कंसीडर किया गया है. अब यहाँ पे दो वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? द टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट is the business persons who are creating, who are maintaining the weapons, and second the politicians who are creating the conditions of war for their own benefit. Clear? Victory with no survivor. Here the poet somewhere wants to give a suggestion to them that there is no use of such kind of victory then if there is no survivor. आप हिरोशिमा और नागासाकी के दो एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि वहाँ पे जब बॉम्ब गिराए गए थे तो उस टाइम पे द कंप्लीट 2 एरियाज वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय दैट. क्लियर? तो उस तरह की विक्ट्री का कोई फायदा नहीं है जब कोई भी सर्वाइवर वहाँ पे नहीं बचता है. सिंपल है कि अगर आप अपने विक्ट्री को एंजॉय कैसे करेंगे जब आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, राइट? आपने कुछ लोगों को हराया है तब आप आगे आए हैं, तो उस विक्ट्री का मतलब है. फॉर एग्जांपल अगर आप रेस करते हैं, अगर आप अकेले ही दौड़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, राइट? आपके साथ अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन लोगों को पछाड़ कर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग अगर आप आगे जाते हैं देन यू कैन बी कंसिडर एज अ वॉरियर और यू कैन से द विक्टोरियस पर्सन, राइट? बट इस तरह की विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं है. क्लियर? अब नेक्स्ट पोर्शन में वो क्या कह रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. किन लोगों को बोल रहा है कि वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे? ये जो वर्ड है दोज, फॉर दीज वर्ड्स दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड. यहाँ पे शेड का जो मतलब है वो क्या है? पीस. डूइंग नथिंग विदाउट हार्मिंग एनी वन. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? तो एक और यहाँ पे एब्रीवेशन यूज, एक तरह से सिमिली को यूज़ किया गया. सिमिली भी नहीं कहेंगे, एक तरह से एक चीज़ को दिखाने के लिए दूसरी चीज़ को. द क्लीन क्लोथ्स. यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है? जैसे हमने थोड़ा सा फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया था कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको पता चल जाता है. क्लियर? आपके अंदर अगर आप कुछ भी कोई काम करते हो अगर वो आपको पता है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट, तो एक गिल्ट फीलिंग आपके माइंड पे होती है, राइट? तो वो गिल्ट स्पॉट्स जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं माइंड पे, हर्ट पे वो क्रिएट रहते हैं फॉर योर लाइफ लॉन्ग. करेक्ट है? लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको एक गिल्ट फीलिंग ना हो तो आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो क्लीन रहेंगी. क्लियर? कोई भी उन पे डार्क स्पॉट नहीं रहेगा ऑफ योर गिल्ट. सो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है कि इफ दे आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी डेफिनेटली देयर स्पिरिट्स विल बी क्लीन एंड क्लियर. ओके, एंड वुड दे दे वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. ब्रदर्स मतलब जो दो नेशन है वो एक साथ भाइयों की तरह रहेंगे. क्लियर? इन द शेड, शांति से, विदाउट हार्मिंग एनी वन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा टिल नाउ. सो next is
ये वाला पोर्शन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी फोकस्ड गाइज. What I want should not be confused with total inactivity. जैसे अभी तक अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हमने क्या समझा है कि जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्म्स. आप अपने हाथों को यूज नहीं करेंगे, आप अपने लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे. आप, इसका मतलब क्या होता है कि आप मतलब एक कंप्लीट डेथ पोजिशन. करेक्ट. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बोल भी नहीं रहे हो, आप सीधे सीधे खड़े हो, आप अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर रहे हो. इसका मतलब कौन सी पोजीशन हो जाती है? टोटल इनएक्टिव, यानी कि डेथ पोजीशन. बट यहाँ पे जो पोएट है वो उस डेथ पोजीशन को फेवर नहीं कर रहा है. क्लियर? वो क्या कह रहा है? लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. लाइफ इसी का नाम है, लाइफ चलते रहने का नाम है. बट exactly this is really the most important line you can say in the entire poem. I want no truck with death. यहाँ पे जो ट्रक वर्ड है, इट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट. वो कहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं चाहता हूँ जो डेथ से एसोसिएटेड है. डेथ मतलब सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस. क्लियर? समझ में आ गया? सो यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाए, आप बिल्कुल डेथ पोजीशन पे आ जाएंगे, आप कोई लैंग्वेज यूज़ ना करें, आप कोई काम ना करें. आई एम नॉट सेइंग दिस. बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो सैडनेस क्रिएट करे, कोई भी ऐसा काम जो सैडनेस क्रिएट करे, वो ना करें आप. आई होप यू completely अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा. सो लेट्स डिस्कस विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. The people who exploit the green wealth of nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas. Okay, again वही है, against nature. और soldiers use weapons to kill fellow human beings. Clear? War with gases मतलब those who prepare green war against the nature. अगर आप किसी human beings को kill भी कर रहे हो, so it is definitely against the नेचर. आप अपने बेनिफिट के लिए, बेनिफिट हो चाहे वट एवर द कंडीशन इट इज, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो वो क्या है? अगेंस्ट द नेचर है. तो फॉर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ पे स्ट्रेंजर में क्या है? ग्रीन वॉर के को एक्सप्लेन किया है. ओके, दे आर मेयरली डूइंग देयर जॉब फॉर फॉलोइंग ऑर्डर्स. मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं लगा लीजिए, या फिर जो सोल्जर्स हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं. वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. So he wants them to put on new clothes, that is to doubt a new approach towards the life and to realize the killing so many people is not a victory. मतलब वो कहते हैं ना कि गिल्ट फीलिंग कि हाँ हमने अपनी विक्ट्री के लिए इतने सारे लोगों को मारा, जो वो गिल्ट फीलिंग है वो नहीं होगी उनके अंदर, तो डेफिनेटली दे विल हैव अ क्लीन स्पिरिट्स. ही वॉन्ट्स अस ऑल टू बी यूनाइटेड एज वन, कंसीडर आवर एनिमी और टू बी आवर ब्रदर. मतलब अपने दुश्मनों को भी अगर हम दोस्तों की तरह या भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली जो वर्ड है एक बहुत ही शानदार, एक पीसफुल एलिमेंट हो जाएगा रहने के लिए. ही प्रॉम्प्टिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. मतलब वो किसको बढ़ावा देना है, वो किसको अप्रोच करना चाहते हैं? ब्रदरहुड को, पीस को एंड यूनिटी को. ही डज नॉट वॉन्ट अस टू स्टॉप our work but to take some time to analyze the result of our deeds. Clear? वो अगेन वो वही चीज़ कर रहे हैं कि वो टोटल इनएक्टिव को फेवर नहीं कर रहा है पॉइंट. वो कहता है कि ऐसा कोई भी काम जो भी सैडनेस से एसोसिएटेड हो वो नहीं होना चाहिए, और आपको अपने वर्क्स को एनालाइज करना चाहिए डीपली दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग. So let's move towards the next stanza.